जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है। आपका अपना डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली आप सबके बीच में आज एक नए विषय की चर्चा करेंगे। जैसे कई बार प्रश्न उठता है कि जीवन में व्रत का क्या महत्व है और उस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है। हमने जितने भी पुस्तकें पढ़ी हैं वहाँ पे हर एक व्रत का अलग अलग विधान है। गीता प्रेस ने बहुत सी पुस्तकों में व्रत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य हम सब पढ़ नहीं पाते। और दूसरी बात, व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है और किसी भी व्रत को करने का क्या नियम है। देखिए, व्रत का सबसे बड़ा नियम है किसी भी विशेष कामना के लिए व्रत का किया जाना। जिस दिन आप पहला व्रत करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे इस अमुक कार्य के लिए यह व्रत करना है, उसी दिन से उस व्रत का संकल्प लेना होता है। और जब भी आप व्रत शुरू करें तो संकल्प लेकर के उसी देवता को सामने मान करके और उनकी पूजा करें। व्रत के विशेष नियम हैं जो सभी व्रतों में लागू होते हैं। व्रत का सबसे पहला नियम है निराहार रहना, भोजन नहीं करना। मतांतर में कुछ विद्वान एक समय भोजन का विधान करते हैं, परंतु वास्तव में जहाँ तक हमारा अनुभव है, व्रत के अंदर कोई भी व्रत हो, भोजन करना निषेध है। आप दिन में फलाहार ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और वो भी निर्धारित समय पर बार बार नहीं। यह है व्रत का नियम। उसके बाद और क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। माताएं बहनें पूछती हैं कि मासिक धर्म होने पर व्रत करें या न करें। देखिए, व्रत भाव से होता है, परंतु जो शास्त्रीय विधान है उसमें स्त्री को रजस्वला होने पर व्रत के लिए और मंदिर जाने के लिए बहुत से कामों ऐसे हैं जो गृहस्थी में करने होते हैं, उनके लिए मना किया गया है। ऐसे में अगर व्रत बीच में पड़ता है तो क्या करें। उस समय ध्यान रखें कि अगर घर में कोई और है, आपके पति, आपका बेटा बेटी, बहन, माँ, कोई भी आपका सहयोगी है, वो पूजा करे, आप व्रती रहें। पहला तो ये नियम है। और दूसरा नियम ये है कि आप उस व्रत को छोड़ सकते हैं। अगले सप्ताह या अगले महीने उसी तिथि उसी वार का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को छोड़ने का दोष नहीं लगता। 7 दिन तक पूजा में शामिल होने के लिए शुद्ध नहीं मानी जाती स्त्री, ऐसा विधान है। उसके बाद पुरुष के लिए व्रत का नियम आता है, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए या लकड़ी की बनी हुई जो तख्त होता है उस पर शयन करना चाहिए। ऐसी शैया होनी चाहिए जिसमें हमें ज़्यादा आराम महसूस न हो, क्योंकि व्रत का अर्थ है शरीर को शुद्ध करना, और शरीर शुद्ध जब होगा जब आपकी इंद्रियां जागृत रहेंगी। और यह ध्यान रहे, व्रत के दिन गुस्सा अर्थात क्रोध न करें। कोई भी व्रत हो, क्रोध तो वैसे ही नहीं करना चाहिए मनुष्य मात्र को। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध न करें, ईर्ष्या न करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा न करें। और ये सब चीज़ें आजीवन ही हमारी दैनिकचर्या में होनी चाहिए। यह व्रत का नियम है। नाखून नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, और जो आजकल हम ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं, वो उसका भी शास्त्र में व्रत के दिन मना किया गया है, उसका भी निषेध है। और व्रत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए उसका भजन करना चाहिए, उससे संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और मंदिर में जा कर के
संगति में बैठ कर के ईश्वर का भजन करना चाहिए। भगवान के सानिध्य में बैठ कर के जैसा भी आपको आता है वैसा ही भजन आपको करना चाहिए। ये व्रत का विधान है, ये व्रत के नियम है। इसी तरह से हम आपको आगे चल के व्रत के बारे में और भी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आपको न तो एडिटिंग मिलेगी न दिखावा मिलेगा। हम आपको केवल और केवल जो अनुभव हमने पढ़े हैं, गुरुजनों से सीखे हैं, वही आपको प्रदान करेंगे। व्रत के अगले दिन हमारे भोजन के बराबर से 2 गुना भोजन गौशाला में ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। यह व्रत का पारण होता है। ऐसा करने से व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं है। व्रत के अगले दिन 2 मनुष्य भोजन करें, इतना अन्न, इतनी सब्जी और उसी के मात्रा में दूध, दही, घी, जो भी आपका सामर्थ्य हो, आपको गौशाला में ब्राह्मण के घर पे या किसी भी ज़रूरतमंद के घर पर दान करना चाहिए। यह व्रत है। व्रत के दिन शयन समय पे करना चाहिए, प्रातः समय से उठना चाहिए और रात्रि को 5 या 6 घंटे ही सोना चाहिए। ये व्रत का विधान है। अगली वीडियो में हम आपको पूर्णिमा के व्रत के बारे में बताएंगे। सोमवार से लेकर के शनिवार तक के सभी व्रतों के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करें, और कोई भी आपको इस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद, जय जय सिया राम।